मैं जैसा कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना निमंत्रण भेजा, तो हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बताया कि जब ऐसी बात है तो शर्त की बात है तो हम लोग की तरफ से भी कुछ शर्तें हैं। जो उस दिन हिंदू समाज और समाज बैठ कर के वहाँ पूजा किया और वो आप लोग अंदर घुसने नहीं दिए, उस बेइज्जती को देखते हुए हम लोगों ने यही बोला कि अगर ऐसा है, जब आप चाहते हैं कि हमारे पास शुद्ध और सकारात्मक और जो कभी इस तरह के कार्य नहीं किए हुए ब्राह्मण आए, तो आप भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लीजिए। और उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये भी होना चाहिए कि जब भी आप मुख्यमंत्री रहे हो, जब भी आप किसी प्रकार के मंत्री रहे हो और बिहार के विकास में आपने कभी चोरी छिनतई नहीं किया हो, अपने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया हो, अपने अंदर जो परिवार में कुछ लोग थे उनके जो शराब तस्करी में पकड़ाए थे वो भी नहीं हुआ हो, आपने कभी चूहा नहीं खाया हो, इस तरह की चीज़ें जब वो भी पूरी तरह से क्लियर कर देंगे ना कि हाँ हम इस तरह के हैं, तभी वहाँ बढ़िया शुद्ध ब्राह्मण वहाँ भी पहुँचेगा और साथ में खाएगा। खुद जब 100 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को, ऐसे होता है? बताइए। अपने कैरेक्टर के पूरा गंदा है, इधर उधर पलटते रहेंगे, एक एक सीट पर पलटते हैं, कभी आरजेडी कभी बीजेपी, और बीजेपी में ही फ़ोन करके कहते हैं कि नहीं मेरा सिक्योरिटी बढ़वाओगे तो हम सरकार गिरा देंगे। तो जब जिसका खुद भरोसा नहीं है वो क्या खिलाएगा किसी को? वो तो बोले भी हैं कि अभी कुछ दिन पहले मदिरा के जैसा आपने बात किया, उन्होंने ये बात किया है, उन्होंने खुद ये चीज़ को करारा मतलब कि माना है कि जितने भी लोग हैं, अफसर ग्रेड के लोग हैं, बिहार में 10 बजे के बाद शराब पीते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जजों के घर में पीते होंगे। शराब अफसर लोग पीता है तो पुलिस क्या कर रही है? सरकार उन्हीं का ना है, तो उन्हीं के घर में बैठ करके पिलाते होंगे वो। तो यही बात है और क्या। मतलब कि ये कहाँ का न्याय है कि इतने पद पर, गौरवान्वित पद पर हैं, एक व्यवस्थित पद पर है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार का, और ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, ये शोभा देता है क्या? मुख्यमंत्री रह करके अपने जीतन के आगे राम लगा हुए हैं। 2 महीना पहले बोले थे राम काल्पनिक है, तो ये दलितों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे तो खबर पता चली है क्रिश्चियन में दलित भाई को बंटवा रहे हैं पैसा को दे दे करके, इनको फंडिंग आ रहा है। उसकी भी खुलासा मैं जल्द करूंगा और पूरा गया से लेकर के बिहार तक पूरा चक्का जाम कर देंगे। जीतन राम मांझी को औकात पे ले आएंगे कि उनको समझना पड़ेगा कि दलित का चेहरा उनका बेटा ही सिर्फ नहीं बनेगा, और ढेर सारे यहाँ भाई हैं जो दलित का चेहरा और नेता बन सकते हैं। उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग। कहीं नहीं लगता है ये किसी जाति समुदाय को लेकर मांग हो रहा है? इन लोगों का काम ही यही है। जब कुछ नहीं आएगा ना, शांति से जब आदमी एक दूसरे के साथ रह रहा है, गरीबों का मदद कर रहा है ना, तो दलित स्वर्ण तो ये विदेशी है। अरे विदेशी कौन था? विदेशी ब्रिटिश रूल में कास्टिज्म को लागू किया गया है। तो जो भाषा आप बोल रहे हैं वो तो ब्रिटिश का भाषा है, और आप हम ही लोग को कह रहे हैं कि लोग विदेशी है, बाहर से आया हुआ है। अरे भारत देश में सर्वांगीण विकास के लिए हर लोगों का, हर तबके का लोगों का इतिहास रहा है, चाहे वो दलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, और समस्त हिंदू समाज का इतिहास रहा है। ब्रिटिश और मुगलों का इतिहास नहीं रहा है। आज 27 तारीख है, कहीं ना कहीं आप लोग फिर से जाने वाले हैं मांझी जी के घर पर। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। उस दिन जो लोग भी पूजा में थे और भोजन जो हम लोग के साथ किए थे वो लोग आज नहीं जा रहे हैं। अगर वो कहीं से ब्राह्मण बुला लिए होंगे तो भले वो ब्राह्मण तो जाहिर सी बात है शास्त्र और शस्त्र में ना, शस्त्र और शास्त्र की बात है, उनकी अपनी राय है, तो वो जा सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं, हम लोग क्यों रोकेंगे किसी को। लेकिन हम लोगों का निर्णय ये है जो उस दिन थे कि हम लोग 1% भी नहीं जाएंगे और इज्जत के साथ बुलाएंगे तभी कुछ होगा। ये बेइज्जती किए हैं, बोल रहे हैं मांस मदिरा। अरे ब्राह्मण मांस मदिरा पिएगा? और बोल करके आप सिद्ध क्या कर रहे हैं? आप आधार कार्ड लेकर के सर्टिफाइड कॉपी दीजिएगा क्या खिलाने के बाद? हम लोगों को अटेस्टेड करवाइएगा। अपने घर में ना देखिए 56 को छेद है। बेटा शराब की तस्करी में कुछ साल पहले पकड़ाया था, काहे नहीं उसको MLC बनवा रहे थे आप लोग? क्यों बोल रहे थे आरजेडी में आकर के, अब बीजेपी में, कि हमको पद चाहिए? और दलित भाई नहीं थे हम पार्टी में, और कोई दूसरे कास्ट के लोग नहीं थे। फॉरवर्ड की बात करते हैं ना, जब हम पार्टी बनाए तो आधा से ज़्यादा इनके पार्टी में फॉरवर्ड था। अभी भी है और अभी भी फॉरवर्ड वही भाषा में है और उन्हीं के साथ हैं। तो काहे के लिए उन लोगों को रखे हुए? सब ब्राह्मण को निकाल देना, 1 मिनट में औकात पता चल में आ जाएगा। 1 मिनट में। नहीं लगता है कि ऐसा बयानबाजी देकर वो सोशल मीडिया पे बरकरार रहना चाहते हैं? एकदम 100%। ये तोड़ना चाहते हैं दलित को, पाट कर देना चाहते हैं जाति सूचक चीज़ों को। उस चीज़ को रहते हुए, वो हम लोग के रहते हुए बिहार में संभव नहीं है। बिहार में सिर्फ बात है, 2 जात है, अमीर और गरीब।
आप गरीबी बढ़ाइए, गरीबी जो है, गरीबी की जो सीमा रेखा है जो अभी भी वहीं के है, उसको आप घटाने का प्रयास कीजिए, नौकरी दीजिए। ये अपने तो पोस्ट लेके बैठे हुए हैं आवास में, और लोग जो गरीब बाहर में आज तक नौकरी नहीं मिल पा रहा है। कभी सुने हैं कि मांझी जी के तरफ से दलित समाज को 50 गो को नौकरी दिया गया? कभी सुने हैं कि मांझी जी के आवास पे दलित और ब्राह्मण एक साथ खाया? ये लोग, हम लोग आवाज़ उठाए तो पॉपुलैरिटी के लिए ये आज 27 तारीख को अपना 12:30 बजे भोजन रख दिए हैं कि साथ में खिला देंगे, हम मैसेज दे देंगे। अब बिहार का झंडा तो ऐसू सीधा है, 2 मिनट में भुला जाता है। आप अपना परिचय दीजिए। हिंदू यशराज सिंह। चलिए, तो हमारे साथ यशराज सिंह थे, जिन्होंने मतलब कि एक लाइन में ही सारे बातें को क्लियर कर दिया है कि बिहार में नहीं पूरे देश में सिर्फ 2 ही जाति है, एक होता है अमीरी का, दूसरा होता है गरीबी का। और इसके अलावा अगर कोई जातीयता कर रहा है तो वो बेहद शर्मिंदगी की बात है, और ये चीज़ होना भी नहीं चाहिए। और ऐसे युवा अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ऐसे युवा को अगर हम लोग आगे बढ़ने का मौका देंगे तो सोचिए हमारा बिहार क्या, हमारा देश किस लेवल पर चल जाएगा। हालांकि ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए बताइए, और अपना हौसला, हमारे हौसला अफजाई के लिए हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।